हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा क्लासेस चल रहा था, लेकिन अचानक लॉकडाउन की कंडीशन आ गई और सारे क्लासेस अचानक बंद करना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का नुकसान ना हो, और इसलिए हम सोचते हैं कि, और ठाकरे सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों का कुछ नुकसान ना हो, इसलिए क्लासेस चालू कर दिया जाए। तो जैसा कि इकाई अंक ज्ञात करना हमारा क्लासेस चल रहा था, इकाई अंक ज्ञात करना ये हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसको रिवीजन भी आपका हो जाएगा और एक पहला क्लास है, इसलिए इकाई अंक ज्ञात करना हम थोड़ा आपको निकालना सिखा देते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने में 3 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तीनों तरह के बारी बारी से डिस्कस करेंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और जो क्वेश्चन तीनों प्रकार के बनते हैं उसमें कंडीशन क्या होता है, आपको बेस दिया रहता है, यानी a के पावर x के रूप में क्वेश्चन दिया होता है। यानी a का मतलब यहाँ पर नीचे होता है बेस यानी आधार होता है, और ऊपर क्या होता है यानी इसको क्या बोलते हैं, घातांक या घात बोलते हैं, ठीक। तो आपको a के पावर x के रूप में दिया रहता है और उसमें पूछता है आप बताइए इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करने का मैं 3 तरीका बताऊंगा, क्योंकि 3 तरीके से क्वेश्चन को उसमें लगाया जाता है। a के पावर x के रूप में जब भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यानी आधार के पावर घात के रूप में जब भी आता है और उसमें पूछता है इकाई अंक ज्ञात करिए, तो इसमें 3 तरीके से बनते हैं और तीनों तरीका हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला टाइप कैसे बनेगा। जैसे होगा क्या, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए a के पावर x के रूप में, तो a के पावर x में जो भी a है ये इसको आधार बोलते हैं। तो जब आधार का इकाई अंक, जब यानी a का मान यानी आधार का इकाई अंक, जब भी कभी भी आधार का इकाई अंक 0 दिख जाए, आपको आधार का इकाई अंक क्या क्या दिख जाए थोड़ा ध्यान देते हैं। आधार का इकाई अंक 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, इसमें से कोई संख्या दिखे 0, 1, 5, 6, इसमें से कोई भी संख्या अगर आधार का इकाई अंक दिखेगा तो घात चाहे कुछ भी हो, यानी पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक वही होगा जो उस आधार का इकाई अंक होगा, यानी 0, 1, 5, 6 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखूं कि बताइए 21 के पावर 22 का इकाई अंक कितना होगा। 21 के पावर 22 का इकाई अंक कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि सर जी ने बताया था जब भी आधार का इकाई अंक 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6, इसमें से कोई भी दिखेगा तो पावर कुछ भी हो, यानी घात पे कुछ भी हो, यानी पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक वही हो जाएगा जो उस संख्या का आधार का इकाई अंक होगा। यानी यहाँ पर 21 की पावर 22 दिया है, तो इस ऐसी कंडीशन में घात पे ध्यान नहीं देंगे। जब भी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिखेगा तो घात कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक वही होगा जो इस आधार का इकाई अंक होगा। यानी 21 के पावर 22 का इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि आधार की इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिखेगा तो घात को देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा इकाई अंक क्या हो जाए वही। जैसे मैं पूछूं बताइए आप 25 के पावर 26 का इकाई अंक कितना होगा, तो आपको बस ध्यान क्या देखना है, जब भी इकाई अंक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान देखना है आधार का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी दिख जाए तो घात पे चाहे कुछ भी लिख दे, 26 नहीं हम 261 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बढ़ा दे, कोई भी पावर लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा इकाई अंक वही होगा जो उस आधार का इकाई अंक होगा। यानी 25 की पावर अगर मैं 26 से 15 लिख दूं और पूछे इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ये पहले टाइप में बनता है आपका, ठीक है। जैसे यानी अब यहाँ पर 0, 1, 5, जैसे मैं आपसे कहूँ 36, कुछ भी बोल दूँ, मैं बोलूँ 336 के पावर 3021 का इकाई अंक कितना होगा, कुछ भी पूछे, अगर इकाई अंक कभी भी पूछे, अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई दिख रहा है, देखिए हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है इकाई अंक, तो पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी उस आधार का इकाई अंक ही उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप का केस क्या बनता है इसमें। तो पहले टाइप का हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अब दूसरे टाइप की बात करेंगे कि दूसरे टाइप का केस क्या बनेगा। यानी पहला टाइप का केस क्या बना कि 0, 1, 5, 6 अगर आधार की इकाई अंक इसमें से कोई दिखेगा तो वही उसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक। और टाइप 2 में क्या हो जाएगा, अगर इसके अलावा कोई दिखे, जैसे 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8, अगर आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई दिखे, यानी जो आधार का इकाई अंक है वो 2, 3, 7, 8 में से अगर कुछ भी दिखे
तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये करेंगे, अगर आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी आपका घात होगा उस घात को उस पावर को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। घात को 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही उस आधार के इकाई अंक का घात बन जाएगा। यानी आधार के इकाई अंक का क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। तो यानी आधार का इकाई अंक का क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। यानी आधार के इकाई अंक का घात क्या बन जाएगा, जो शेष बचेगा वही उस आधार के इकाई अंक का क्या बन जाएगा, घात बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए आप 22 की पावर 23 का इकाई अंक कितना होगा। तो 22 की पावर 23 का अगर मैं इकाई अंक की बात करूं तो इसमें देखिए ध्यान से, आधार का इकाई अंक क्या क्या दिख रहा है, देखिए इकाई दहाई अंक होता है, इकाई अंक क्या दिख रहा है, 2। तो मैंने कहा 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी अगर आधार का इकाई अंक दिखेगा तो आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में घात को किससे भाग देंगे, 4 से। घात कितना दिख रहा है, 4। तो 4 घात कितना दिख रहा है, 23 को 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 3। तो मैंने बताया था आधार का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई होगा तो घात को 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही उस आधार का घात बन जाएगा। शेष कितना बचा है, 3। तो 2 की पावर 3 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था। लेकिन अगर कभी भी घात को भाग देने पर, अगर आप जैसे मैंने कहा कि आधार का इकाई अंक अगर आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात को 4 से भाग देते हैं तो शेष जो बचता है वही उस आधार के इकाई अंक का घात हो जाता है। लेकिन अगर यदि कभी भी शेष 0 बच जाए, अगर शेष कभी भी 0 आ जाए, यानी घात को जब भी आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेष क्या हो जाए, अगर शेष 0 हो जाए, अगर शेष जब 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमेशा जो आधार का इकाई अंक होगा उसका हमेशा कितना घात कर देंगे, 4 घात कर देंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो आधार का इकाई अंक कितना हो जाएगा, हमेशा घात 4 हो जाएगा, यानी उसके पावर कितना कर देंगे, 4 हो जाएंगे। इस कंडीशन में यही बात थी टाइप नंबर 2 में। अब टाइप नंबर 2 पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाके टाइप 3 बताते हैं। ठीक, तो टाइप 2 पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर दूं कि बताइए 27 की पावर 29 का इकाई अंक कितना होगा, 29 का इकाई अंक कितना होगा। अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई दिखेगा तो वही हो जाएगा। लेकिन 2, 3, 7, 8 में से कोई दिखेगा तो घात को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ कितना दिख रहा है, 7। तो घात को 4 से भाग दीजिए, 4 × 7 = 28। शेषफल कितना बचा, 1। तो मैंने कहा था घात को जब 4 से भाग देंगे जो शेषफल बचेगा वही उस आधार का घात बन जाएगा, यानी 7 की पावर 1, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा केस मैंने बताया था कि कभी घात में अगर भाग देने पे 0 आ जाए तो क्या होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 28 दे दें, ठीक, तो 28 देंगे। तो मैंने कहा था अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई आएगा तो घात को 4 से भाग देंगे। लेकिन अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में घात का जो इकाई अंक होगा उसी के पावर 4 कर देंगे। जैसे यहाँ हमने भाग दिया 4 × 7 = 28, तो शेषफल कितना आ गया, 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे, यानी आधार के इकाई अंक के पावर 4 करेंगे। तो 4 करेंगे तो 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7 × 7, यानी 7 × 7 = 49 का मतलब 9, और 9 × 7 = 63 का मतलब 3, और 3 × 7 = 21 का मतलब 1, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। इस सवाल का इकाई अंक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या बनता है इस पर, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करा देंगे, आज पहले दिन है इसलिए आज पहला क्या करेंगे, पहला दिन आज खाली कॉन्सेप्ट बता देते हैं। दूसरे दिन इसका इकाई अंक पे जितने क्वेश्चन आए होंगे टेट में, सुपर टेट में और भी एग्जाम में, उसको करा देंगे सॉल्व। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन इसमें क्या बनता है उसको समझते हैं। तीसरा कंडीशन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए क्या होता है, अगर 4 की पावर कभी भी सम हो जाए, 4 के घात कभी भी सम हो जाए तो हमेशा इसका इकाई अंक जान जाइए कितना होगा, 4 ही होगा। सॉरी, अगर 4 की पावर इकाई अंक 4 की पावर अगर विषम हो जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन 4 की पावर अगर सम हो जाएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 का केस है। देखिए हमने पढ़ाया था 0, 1, 5, 6 हो गया था, फिर 2, 3, 7, 8 हो गया था।
अब बचा कौन, 4 और 9। तो 4 में क्या कंडीशन है कि 4 की पावर अगर विषम होगा तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 की पावर सम होगा तो इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार अगर 9 की बात करें तो 9 की पावर अगर विषम होगा तो इकाई अंक आएगा आपका 9, और अगर 9 की पावर सम संख्या होगी कोई तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 9 की पावर विषम होगा तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 की पावर सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे पहला सवाल आपके सामने मैं बोलूँ कि आप बता दीजिए 24 की पावर 102 का इकाई अंक कितना होगा, 102 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिए। 24 की पावर 102 का इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने कहा था, देखिए पहला केस बताया था इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई दिखेगा तो वही हो जाएगा। इसके बताया था 2, 3, 7, 8 में से कोई दिखेगा तो घात को 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही उसका उस आधार के इकाई अंक का घात बन जाएगा। और अगर शेषफल 0 बचेगा तो उस कंडीशन में आधार का इकाई अंक के घाते 4 कर देंगे। और लेकिन इसके बाद तीसरा केस बताया था हमने कि अगर 4 या 9 में से कोई दिखे, 4 या 9 में से, तो 4 में से जब 4 या 9 का कंडीशन क्या बताया, जब 4 के पावर सम होगा, अगर जब भी इकाई अंक 4 होगा और उसकी पावर सम संख्या होगी तो उस कंडीशन में इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर यही 24 की पावर में कर दूँ 101 तो आप देखिए क्या है, अब 101 क्या है, विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या हो उस कंडीशन में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 वाला केस बताए थे कि 9 की पावर अगर जैसे मैं दे दूँ 29 और 29 की पावर दे दूँ 102, अगर इसका इकाई अंक मैं पूछ दूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, 29 की पावर 102 का इकाई अंक, तो मैंने बताया था अगर 9 के केस में क्या होगा, अगर पावर क्या होगा, विषम होगा तो 9 आएगा और पावर सम होगा तो 1 आएगा। तो ये देखिए 29 यानी इकाई अंक 9 है, इसकी पावर क्या है, विषम है, अगर सम है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 29 के पावर 101 और इसका इकाई अंक कितना होगा, यानी 101 क्या है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 9 होगा। हमने बताया था ना, विषम संख्या अगर होगा घात पे तो इकाई अंक 9 आएगा, अगर 9 की कंडीशन होगी तो, और सम संख्या होगा तो 1 आएगा। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और भी बनते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब आधार और घात के रूप में बनता है, यानी कि a के पावर x के रूप में जब क्वेश्चन बनता है तो पूछता है इकाई अंक क्या ज्ञात करें, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें 3 बात ध्यान देना है। पहला बात कि अगर आधार का इकाई अंक 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5, 6 तो घात को ध्यान देने की जरूरत नहीं, घात कुछ भी हो हमेशा वही उस आधार का इकाई अंक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या बताया कि अगर 2 दिख जाए आधार का इकाई अंक 3, 7, 8 तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे। अगर घात को 4 से भाग देंगे जो शेषफल बचेगा वही उस आधार के इकाई अंक का घात हो जाएगा। ठीक, तीसरा बताया था कि अगर शेषफल 0 बचे तो क्या करेंगे, जो आधार का इकाई अंक होगा उसके पावर कितना लगा देंगे, 4। और फिर इसके बाद क्या हमने बताया था, 4 और 9 की कंडीशन कि 4 के पावर अगर विषम होगा तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 के पावर सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा। फिर 9 वाले में क्या बताए थे कि 9 की पावर इकाई अंक अगर 9 की पावर अगर विषम होगा, अगर 9 की पावर विषम होगा तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 की पावर सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। बस इतने बात आपको ध्यान में रखना है। अब तीनों जो इतना टाइप पढ़ाए तीनों पे एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद वीडियो को बस यहीं तक आज रहने देंगे। अब कल से जो भी क्लासेस चलेगी थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो आइए तीनों पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपसे, 211 के पावर 212 का इकाई अंक कितना होगा। तो जब इसका इकाई अंक निकालना होगा तो ध्यान से देखिए, 0, 1, 5, 6 में से कोई दिख रहा 1, तो 1 के पावर कुछ भी हो जाए संख्या तो यानी वो एक ही आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि 0, 1, 5, 6 है पहला रूल, यानी 0, 1, 5, 6 में से कोई दिखेगा तो वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन दूसरा फिर हमने क्या बताया, मान लो 212 के पावर 212 कर दें और इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो। अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो मैंने बताया 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर कोई दिखेगा, जैसे 2, 3, 7, 8 इकाई अंक दिखे तो घात को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा 2, तो घात को 4 से भाग देंगे। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, पूरा संख्या से नहीं भाग दे रहता है, लास्ट के 2 अंक का, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो यहाँ से भाग देंगे तो 4 तिहाई
12, तो शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पावर को घाते कितना करते हैं, यानी आधार कितना घात हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था अगर 4 वाले की और 9 वाले की, तो 4 9 पे तो क्वेश्चन मैंने करा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इसके अलावा आप फिर कभी पढ़ाएंगे जब आपको ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएगी तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी के एग्जाम के लिए, टेट के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बस आपको सीधे a की पावर x के रूप में देगा, तो आपको तीनों कंडीशन याद करना जो तीनों बताए थे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये आप लोग बताएं जरूर। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताएं अच्छा लगा, या फिर कुछ सुधार करना है तो बताइए कुछ सुधार करें, या फास्ट पढ़ा रहे तो बताइए कि सर जी फास्ट पढ़ा रहे थोड़ा स्लो कर दीजिए। जो भी होगा अपना सुझाव जरूर दीजिए कमेंट में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, बस इतना आज के लिए, धन्यवाद। ठीक है, बाय।